नमस्कार दोस्तों। डायबिटीज़ है, अब हर घर में डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ अब किसी उम्र का मोहताज नहीं है। बचपन में, युवाओं में, बुज़ुर्गों में पहले था कि 40 साल से ऊपर के लोगों को डायबिटीज़ होता था, लेकिन अब किसी भी उम्र में होने लगा है। गेस्टेशनल डायबिटीज़, कई तरह के डायबिटीज़ से लोग आज परेशान हैं और ये डायबिटीज़ अब आपका दुश्मन बन चुका है। आइए जानते हैं इस दुश्मन को कैसे पछाड़ेंगे। दुश्मन को पछाड़ने के लिए आपके पास 4 हथियार हैं। उसी 4 हथियार की मैं आज बात करूंगा। पहला हथियार है डायबिटीज़ की सही जानकारी रखना। दूसरा हथियार है हमारा संतुलित आहार और खान पान। तीसरा हथियार है एक्सरसाइज, व्यायाम या योग। और चौथा हथियार है डॉक्टर से सही समय पर मिलना, उससे परामर्श लेना और उनके द्वारा बताए गए जांच को करवाना। ये 4 हथियार को आप अगर जीवन में शामिल कर लेते हैं तो वाकई ये डायबिटीज़ आपसे कोसों दूर भाग जाएंगे। तो आइए हम बारी बारी से इसकी चर्चा करते हैं। पहला, डायबिटीज़ की सही जानकारी। डायबिटीज़ हर उम्र में अब होने लगा है। डायबिटीज़ में सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ता नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा ब्लड शुगर रहने से दीमक की तरह से आपके शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। आप धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होने लगते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। आप अगर सही समय पर, वक्त पर अगर इलाज शुरू नहीं करते हैं तो कई गंभीर समस्याओं से गुजर सकते हैं। आँख की समस्याएं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, अर्ली कैटरैक्ट, थायराइड की समस्या, हार्ट की समस्या, हार्ट अटैक से लेकर के कई समस्याएं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। आपको किडनी की समस्याएं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आपके ऑटोनोमिक डिसफंक्शन के चलते आपको कब्ज की शिकायत, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स की समस्याएं और डायबिटिक न्यूरोपैथी जब पेरिफेरल में होती है तो आपके लिम्स में, आपके पैरों में यह प्रभावित करती है। पैरों में घाव की समस्या से लेकर पैरों को कटवाने की समस्या। तो जानकारी सही रखना है, सही समय पर डॉक्टर से इलाज करवाना है। अगर आप सही समय पर नहीं इलाज करवाते हैं तो आपकी ज़िंदगी छोटी होती है, आप अपने उम्र को कम करते हैं। आप नीम हकीम, जड़ी बूटी, पत्तों के चक्कर में फंसते हैं। ऐसे चक्कर में फंस करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, बल्कि डॉक्टर से परामर्श लेकर आज अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं जिससे आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर दे सकते हैं। अब बात करूँगा दूसरा, संतुलित आहार की। संतुलित आहार मैंने बार बार चर्चा किया है। YouTube चैनल में मैंने बताया है किस तरह के फल खाएंगे, किस तरह की सब्जियां खाएंगे, किस तरह के अनाज खाएंगे, चावल बेहतर है या नहीं, अगर तेल का प्रयोग करते हैं तो कैसे तेल का प्रयोग करेंगे, दूध, मांस, मछली, अंडे कैसे खाएंगे। कई तरह के सवालों का मैंने YouTube के माध्यम से कई विषयों पर जवाब दिया है। तो कहने का अर्थ है संतुलित आहार खाएंगे, अनाज की मात्रा को कम करते हुए सब्जी और फल की मात्रा ज़्यादा करेंगे, सलाद को अपने जीवन में शामिल करेंगे, पानी कम से कम 3-3.5 लीटर पिएंगे, मछली, दूध, अंडा खाएंगे, रेड मीट को प्रिवेंट करेंगे, 250 से 300 ml दूध लेंगे। अपने भोजन को 3 वक्त तक सीमित नहीं करते हुए 6 से 7 वक्त आप छोटे छोटे इंटरवल में भोजन को लेंगे। तो यह दूसरा हथियार है। और तीसरा हथियार है एक्सरसाइज, योग और व्यायाम जिसे कहते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज की मैंने बात किया है। ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से टहलना जिसमें आपके पसीने आते हैं। साइकिलिंग करने वाले साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करने वाले जॉगिंग करते हैं, सीढ़ियों में बार बार चढ़ते हैं, उतरते हैं मॉर्निंग में। सप्ताह में
आप 5 दिन कम से कम आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट तक अगर व्यायाम करते हैं तो यकीन मानिए आपके डायबिटीज कंट्रोल में रहेंगे। योग कीजिए। बाबा रामदेव ने योग को बताया है, काफ़ी प्रचारित किया है। योग बहुत अच्छा है, लेकिन जड़ी बूटी के चक्कर में उनका नहीं फंसेंगे। योग जरूर करेंगे, योग बहुत अच्छा होता है। मैंने YouTube में एक्सरसाइज कैसे करेंगे इसके बारे में डिटेल में बताया है, उसको आप फॉलो करेंगे। चौथा हथियार मैंने बताया है डॉक्टर से सही समय पर मिलना। मैंने देखा है गांव से या शहर के लोग या पढ़े लिखे लोग भी जड़ी बूटी के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनके चक्कर में फंस जाते हैं कि मैं आयुर्वेदिक दवाई देता हूँ, वास्तव में जो दवाइयाँ हैं उसी को वो चूर्ण के रूप में उसमें मिला करके देते हैं और अनावश्यक डोज में कभी कभी देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे देते हैं, कई तरह की ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसी दवाइयों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, बल्कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उससे आप मिलेंगे और बेहतर इलाज के लिए उनसे सुझाव लेंगे। तब आप देखते हैं आप बेहतर अपने आप को पाते हैं। कई जांच है जो करवाना समय पर बहुत आवश्यक है, जैसे आँख का चेकअप साल में एक बार जरूर करवाएं। अगर किसी को विजन में कमी है, कैटरेक्ट है, तो उसे 6 माह में भी ज़रूरत पड़ सकती है, सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। पैरों की जांच होनी चाहिए साल में एक बार कम से कम। बायोथेजियोमीटर, मोनोफिलामेंट से इसकी जांच होनी चाहिए। पैरों की हम लोग जांच भी करते हैं समय समय पर। उसके बाद आपके पल्स, बीपी रेगुलर चेकअप किए जाएं। ब्लड प्रेशर के चलते बहुत सारी मौतें हो रही है, लकवा मार रहा है, हृदयघात हो रहा है, तो समय रहते हुए ईसीजी करवाना भी आवश्यक है। थायराइड का फंक्शन, थायराइड प्रोफाइल जो करवाते हैं उसका भी जांच करवाना उतना ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको साल में एक बार या 2 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कहने का मतलब आपके लिपिड प्रोफाइल से लेकर किडनी फंक्शंस, लिवर फंक्शंस, थायराइड प्रोफाइल और कई महत्वपूर्ण जांच, HbA1c 3 महीने पर करवाने की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड शुगर रेगुलर चेकअप करवाने की आवश्यकता पड़ती है डॉक्टर से। अगर आप बार बार हाइपोग्लाइसेमिक अटैक में जाते हैं या बढ़े हुए रहते हैं ब्लड शुगर, तो उसमें समय से आप मिलें। आपकी आँखों की समस्याएं आती है, छाती में दर्द रहता है, पेशाब में कुछ दिक्कतें आती है, कब्ज रहता है, कई तरह की समस्याएं, यौन समस्याएं, तो आप फौरन डॉक्टर से मिल करके समय पर उनके द्वारा बताए हुए जांच को भी अपनाएं, तभी आप बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो बस हमने चर्चा किया 4 हथियार, उसको हम लोग फिर बता देते हैं कि पहला हथियार है डायबिटीज की सही जानकारी रखना, दूसरा हथियार है खान पान को संतुलित रखना, तीसरा हथियार है योग, व्यायाम, एक्सरसाइज करना, और चौथा हथियार है डॉक्टर से परामर्श और सही समय पर जांच करवाना। तो बस ये 4 हथियार हैं जिससे आप डायबिटीज को पछाड़ सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।